इस घर को देखकर तो कुछ यादें आती होंगी बाबूलाल जी को। अब तो यहाँ पर एक गाना का जो रीमिक्स है वो है, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना होगा दोबारा। तो यदि कुछ उनको याद आ रहा होगा तो इस घर के बारे में भी बताएंगे, जैसे संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताएं। ये घर किनके स्वामित्व का था, ये लगभग 3-4 सालों तक वहाँ पर मकान मालिक बनकर रहते थे या किराएदार बनकर रहते थे या अतिथि बनकर रहते थे। जनता को भारतीय जनता पार्टी के चरित्र की जानकारी मिलेगी, कहाँ कहाँ सरकारी संपत्ति का चारदीवारी ऊंचा किया गया उसकी जानकारी मिलेगी। बाबूलाल जी, यदि आपके बारे में रोज एक के बाद एक तथ्य हम लोग देंगे तो कितने तथ्यों को आप छुपाएंगे और कितने तथ्यों पे आप मिथ्याचार करेंगे। हमारे प्रिय राज्य झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी आजकल संकल्प यात्रा पर, संकल्प से सिद्धि तक, उनके इस रिद्धि सिद्धि महायात्रा में बहुत सारी बातें सामने आ रही। कल शायद उन्होंने कहा कि संथाल परगना बिल्डर्स की बातें जो हमने की थी, बातें अच्छी हैं, लेकिन वो ये तो नहीं बता पाए कि आखिर 2005 में ये कंपनी बनी या नहीं बनी। उसमें निर्देशक के तौर पर उनके भ्राता रहे या ना रहे, उनके जो नीति और निकट के व्यक्ति हैं, सुनील तिवारी जी की पत्नी निर्देशक के तौर पे पंजीकृत थी या नहीं, क्योंकि उनके पास वो तथ्य वो भी जानते हैं कि 2004 के बाद जब उन्होंने भाजपा छोड़ी और अपनी पार्टी बनाई तो उस पार्टी में के संचालन में जो अकूत धन खर्च की गई, विधायकों को जिताकर फिर उनको सौदा भी किया गया, वो सारी बातें वो आज के दिन में बोलना नहीं चाहते, क्योंकि एक लंबी पुरानी उनकी दिनचर्या रही है। तो आज एक प्रवेश द्वार जिसको हम लोग गेट कहते हैं, ये फोटो हम लोग दिखाना चाहते हैं कि इसको देखकर कुछ उनको याद आता या नहीं आता। ये गेट उनको याद है या नहीं? एक बार गेट के अंदर एक घर भी है। ये घर उनको याद है या नहीं? इस घर को देखकर तो कुछ यादें आती होंगी बाबूलाल जी को। अब तो यहाँ पर एक गाना का जो रीमिक्स है वो है,
ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना होगा दोबारा। थोड़ा बोल चेंज हो गया, 82 से 23 आते हैं। क्योंकि इनके लिखने वाले भी जो हैं वो संतोष भी है, वो आनंद भी है। तो यदि कुछ उनको याद आ रहा होगा तो इस घर के बारे में भी बताएंगे, जैसे संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताएं कि ये घर किनके स्वामित्व का था। ये लगभग 3-4 सालों तक वहां पर मकान मालिक बनकर रहते थे या किराएदार बनकर रहते थे या अतिथि बनकर रहते थे। बाबूलाल जी, यदि आपके बारे में रोज एक के बाद एक तथ्य हम लोग देंगे तो कितने तथ्यों को आप छुपाएंगे और कितने तथ्यों पे आप मिथ्याचार करेंगे? क्योंकि अब आपके पास में, आप ही ने हम लोगों को मजबूर किया। ये बातें अब तो लोगों तक ले जानी है कि आप जो घूम घूम कर मिथ्याचार कर रहे हैं, भ्रामक बातें कर रहे हैं, उस पर अब कहीं ना कहीं तो रोक लगानी पड़ेगी। मैं उनको ये तस्वीरें उनको साझा करूंगा, आपके माध्यम से भी ये तस्वीरें उन तक पहुंचेंगी। तब यदि स्मृति शेष होगा उनका तो इसके बारे में भी बताएंगे। ये किस जगह पर स्थित है ये तो मुझे मालूम, बताना तो बाबूलाल जी को है कि ये घर कहाँ स्थित है। मैं तो कह रहा हूं कि क्या आप इसके हकदार या मालिक थे या किराएदार थे या रिश्तेदार थे या अतिथि थे? इस पर तो आज शाम तक ट्वीट आ जाना चाहिए उनका, क्योंकि आजकल उनका ट्वीट बड़ा जल्दी जल्दी आ जाता है। उनका ट्वीट अब एक्स फैक्टर भी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों तक, आप जैसे मित्रों के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पूछनी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी, ये गुरु जी की शिक्षा है कि हम लोग व्यक्तिगत आक्षेप कभी भी किसी पर लगाना नहीं चाहते और बार बार इस बात का आगाह करते हैं कि आप भी मत करें। लेकिन आप लोगों ने तो लगता है कि प्रण ले रखा, केवल आपके अधीन एजेंसियों से के माध्यम से चरित्र हनन, अपने लोगों के द्वारा अनर्गल बातें कहना। तो आज हमको इसका जवाब देने के लिए यहां आना पड़ा। उम्मीद है बाबूलाल जी इस घर का नाम, पता, सब कुछ बताएंगे और वो आज शाम तक ही हमको लगता है उनको याद आ जाएगा, क्योंकि इसी घर के अगल बगल वो घूम भी रहे हैं। जनता को भारतीय जनता पार्टी के चरित्र की जानकारी मिलेगी।
कहाँ कहाँ सरकारी संपत्ति का चार दीवारी ऊंचा किया गया उसकी जानकारी मिलेगी, बहुत जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in